तेरा मेरा रक्षाबंधन। बापू साहब बड़े याद आते हैं लाडो। मुझे भी। यो कुर्सी देख रही है, इसमें हमारे बापू साहब का एहसास बसता है। इसी कुर्सी पर बैठ के बापू साहब ने कभी किसी के साथ अन्याय ना होने दिया, और आज वो मूंग सिंह इस पर अपना जूता रख के बैठा था। बर्दाश्त न हुआ हमारे से। मैं तू समझ रही है ना? मैं न समझूंगी तो और कौन समझेगा भाई साहब। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उसी दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ। भाई साहब आप ना गुस्सा मत करा करो, मुझे डर लगता है। ठीक है, कोशिश करूंगा। बातों में ना लगा मन ने। कल बापू साहब की बरसी है, और 15 बरस में पहली बार हम बापू साहब की बरसी इस हवेली में करने वाले हैं। यादगार होनी चाहिए, और होगी। आप चिंता मत करो, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। हम पूरे गांव को बुलाएंगे। हाँ, और कुछ खास लोग भी आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने पूरे गांव की जिम्मेदारी की पगड़ी बापू साहब के सर पे पूरे विश्वास के साथ बांधी थी। वक्त आ गया है लाडो कि अब उस पगड़ी को मैं धारण कर लूं। कल पूरे गांव के सामने मैं ये घोषणा करने वाला हूं कि उमेद सिंह जी के वारिस रसाल और शिवराज लौट आए हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमारी लाडो इतने मोटे मोटे आंसू गिराएगी। रह पगली हो गई है कि मैं हूं ना। बापू साहब। अरे डैडी से हारे को किसी की नजर ना लगे, कितना चोखा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात उमेश सिंह जी हमारे सामने खड़े हैं। पता है लाडो, बापू साहब के ये कपड़े मन्ने कबाड़ वाली कोठरी में कल मीरा में मिले। मैंने सोचा कि इनको सम्मान देने का और पहनने का आज से बेहतर मौका ना होगा है। बस एक कमी है। किस बात की? बापू साहब की मूछे। पगली, पूरा हवड़ करना बाकी है, अभी रुक जा। बाद में कर लियो। मैं जानता हूँ शिव, हम दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, और ना ही हम दोनों एक दूसरे की बात से एग्री करते हैं। लेकिन एक बात है जो हम दोनों महसूस करते हैं, वो है माँ बाप की कमी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माँ बाप के बिना जिंदगी काटना कड़ी धूप में पैदल चिलमिलाती रोड पे चलना है, और बस जिंदगी भर हम उन्हें ऐसे ही याद करते रहते हैं। इसलिए मैं अपने पूरे मन से चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भले काम में तुम लोगों का साथ दूं। ठीक है, अंदर हमारे काम करने वाले लड़के लगे हुए हैं। जा जाके उनका काम देख और मदद कर उनकी। माफी गुरुजी, ये पगड़ी मैं अपने हाथों से सरपंच साहब को बना दी थी। शिवा, ये कोई साधारण पगड़ी ना है। ये पगड़ी इस गांव की जिम्मेदारी और शान दोनों है। अगर तू ये पगड़ी पहनता है तो तुझे ये दोनों चीजें संभालनी होगी, जैसे सरपंच साहब संभालते थे। चकोरी,
तुम्हें शिवराज की क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे शिवराज पर पूरा भरोसा है। उमेद सिंह के बाद इस पगड़ी का मान अगर कोई बढ़ा सकता है तो उमेद सिंह का बेटा शिवराज सिंह ही है। स्वाहा। आज तो कहीं नहीं जाएगी और बाहर जाके उन लोगों से कुछ भी ना बोलेगी तू। हट मारे रास्ते से। नहीं, पाप किया है ना तो ये जेल उसको। पहले उमेश सिंह के सारे परिवार को बर्बाद कर दिया और अब उनकी बरसी पे भी चैन ना आवे है। तेरी बिंदड़ी को समझाने की जगह पे के पल्लू में डुबक के महारा रास्ता रोक रहा है। अरे भगवान की शर्म कर। अरे मैं किस बात की शर्म करूं माता? मासा अगर मैं गलत हूं ना तो सही तू भी ना कर रही है। अरे थारा बेटा हूं मैं, थारा खून, थारी अपनी औलाद तुम्हारा साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दे रही है जिनसे थारा कोई नाता ना है। अरे वो तो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं, कब तू उनको जाके कुछ बताए और वो हम दोनों को इस हवेली से बाहर फेंक दे। मजा अब फैसला थारे को करना है कि तुझे अपने बेटे का साथ देना है या उनका। पागल हो गया क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ मुझे। झूठ। शिवा, ये क्या कर रहा है? तेरे बापू साहब ने शांत स्वभाव और संयम के लिए जाने जाते थे। बरसी का पूजा आत्मा की शांति के लिए रखी है ना, तो अपने गुस्से को बाजू में रख और ये तमाशा बंद कर। अभी तमाशा तो आप लोगों ने शुरू किया चकोरी मासा। बड़ा शौक है ना आप लोगों ने तमाकों का, तो अब ये हवन सामग्री मैं हवन कुंड में ना इसके चेहरे पे मलूंगा और जब तक ये मान ना लेता कि इसने किया कि है तब तक मैं आहुतियां चढ़ाता जाऊंगा। ये क्या था? अच्छा हुआ आप दोनों बिल्कुल सही समय पे आ गए। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जिस चीज पे हमारा हक से ना उसने मैं छोड़ता नहीं हूं और जो मारा ना होता उसने मैं देखता भी नहीं हूं। बापू सा के खेत, उनकी सारी जायदाद, उनका पूरा व्यापार, इस सब पर सिर्फ और सिर्फ तसाल और मारा हक से है। इसलिए आज मैंने कानूनी तौर पे तुम दोनों पे एक दावा ठोक दिया। क्या कहा तूने? दावा ठोक दिया दोनों पे। तू ऐसा नहीं कर सकता शिवा। 15 साल मैंने इस हवेली को और इन खेतों को संभाला है, इसलिए नहीं कि एक दिन कोई इंसान आके खड़ा हो जाए और दावा ठोक दे और मैं एक थाली में सब कुछ सजा के उसको दे दूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी शिवा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस पे तेरा कोई हक नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर इन चीजों पे किसी का हक है तो मेरा हक है। ये बात अपने भाई को समझा दे रसाल। दावा मैंने ठोका है, बात तुम्हारे से करो। रसाड़ ने बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात थारे हक की, तो आपने अपना हक खुद अपने हाथों से खत्म उस दिन कर दिया था जिस दिन आपने अपनी मांग में मूंग के नाम का सिंदूर भरा था। समझ गई? क्या कहा तूने? मूंग? इसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं तुझे। मैं इसे जान से मार दूंगी। छोड़ मुझे। अरे यही तो वो चाहता है कि तू गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाए और सीधा अंदर जाए जेल में। जेल जाना चाहती है? हाँ? मैं ना सालों से हरे चेहरे पे यो तड़प देखने का सपना देख रहा था। आज देखा ना तो सुकून मिल गया। हमारे सर से पगड़ी उछाली थी ना, अब देखती जा कैसे मैं थारे सर से छत और पांव के नीचे से जमीन खींच लेता हूं।